सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जीवन में हम हर प्रकार के कर्तव्यों को निभाते निभाते अनेक प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं। कोई छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, तपस्वी हो या विलासी हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ दुख आते ही हैं। परंतु उन कष्टों को, उन विपत्तियों को, उन आपत्तियों को जो सहन कर लेता है, जो क्षमा का भाव रखता है, जो हृदय में उदारता रखता है, अध्यात्ममय जीवन जीता है, धर्ममय जीवन जीता है, वास्तव में वही सच्चा तपस्वी होता है। तो तप की चर्चा चल रही थी। तप के बिना हमारा जीवन अधूरा है, निराधार है। तप जब हम करते हैं तो हमारा जीवन उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाता है। उसकी भक्ति की शक्ति से हम अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं। एक क्षण के लिए भी चारों ओर, जैसा हमने कहा कि सभी, चाहे कोई भी प्राणी हो, सबको भय है, सबको कष्ट है, सबको दुख है, लेकिन जो विवेक पूर्वक, जो ज्ञान पूर्वक, जो तप पूर्वक अपने जीवन को जीता है, वास्तव में वही सच्चा तपस्वी होता है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा इसकी की थी, जो है इस क्षणभंगुर शरीर को पाकर के, क्योंकि ये शाश्वत तो है नहीं, नित्य तो है नहीं, ये अनित्य है। तो अनित्य चीज जब मिली है तो उसका हम सदुपयोग करें। उसका दुरुपयोग यदि करते हैं तो ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये सुर दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सब ग्रंथों ने इसका समर्थन किया है कि ये जो मानव का शरीर है, ये विशेष शरीर है, और इस शरीर को पा करके हमको तपस्वी बनना चाहिए। जब तक हम तपस्वी नहीं बनेंगे, हम अपने जीवन को प्रगति के क्षेत्र में आगे नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में यदि हमारी गति नहीं है, प्रगति नहीं है, तो उपसर्ग लग गया तो प्रगति हो गया, प्रकर्षण गति प्रगति। और जब प्रगति नहीं होगी तो क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी, दुरुपसर्ग लग जाएगा, उन्नति नहीं होगी, अवनति हो जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं, यदि हम प्रगति चाहते हैं, प्रकर्षता से जीवन को जीना चाहते हैं, तो तपस्वी होना ही पड़ेगा। और वो तपस्वी व्यक्ति अहंकारी ना हो, इसके लिए भी हमने पिछली कक्षा में संकेत किया था कि विनयेन विना चीर्णम अभिमानेन संयुतम महच्चापि तपो व्यर्थम एतत् अवधारितम। इस बात को समझ लेना चाहिए तपस्वी को कि उसके जीवन में अहंकार बिल्कुल ना आए, अभिमान बिल्कुल ना आए। अभिमान की शून्यता, विनयशीलता से युक्त व्यक्ति
अभिमान से मुक्त व्यक्ति ही तपस्वी हो सकता है, वही जीवन को अच्छा जी सकता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं कुछ गुणों का बखान करते हुए उनके साथ अवगुण भी जोड़ दिए कि यदि ये गुण है, ये अवगुण है, तो उससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। इसके विषय में चर्चा करते हुए लिखते हैं लोभश्चेद गुणेन किंपि शुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। कह रहे हैं कि लोभश्चेद अगुणेन किं पिशुनता, यदि लोभ है तो और दूसरे अवगुणों की आवश्यकता नहीं है, एक अवगुण यही पर्याप्त है, लोभ। लोभ से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही दुरित, बहुत ही पतित बना लेता है। एक लोभ से, लोभा पापस्य कारणम कहा गया है, यदि लोभ है व्यक्ति के अंदर तो उसको पाप से मुक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता। और यदि अलोभ है तो उसके जीवन में पुण्य ही पुण्य है। लोभ है तो अपुण्यता है, पाप है। इसलिए कहा कि लोभश्चेद अगुणेन किं पिशुनता। ये जीवन में यदि व्यक्ति लोभी हो गया है, लालची हो गया है, तो लोभी व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता, पापी माना जाता है। भरत जब ननिहाल से अपने महल आए तो समय, क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया था, शरीर छोड़ दिया था महाराजा दशरथ जी ने, तो उनको संदेशा मिला ननिहाल में कि पिताजी का देहांत हो गया है। वो आए और ये भी पता चला कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। भाई से बड़ी प्रीति थी, अनन्य स्नेह था, अनुराग था, बड़ा व्यतीत हुए वे। कौशल्या मां के पास जाकर के जो व्यथा है वो सुना रहे हैं, अपनी पीड़ा सुना रहे। कहीं मां के मन में, कौशल्या मां के मन में ऐसा भाव तो नहीं आ गया कि इसमें भरत का भी हाथ है। भरत जो है जानबूझ करके ननिहाल चला गया था और इसने षड्यंत्र रचा हो कि भैया को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए तो मैं ठाट बाट से राजगद्दी पर बैठ करके शासन चलाता रहूंगा। कहीं ऐसा मन में तो नहीं मां के। तो मां के पास जाकर के मां को विश्वास दिलाते हैं कि मां, आप मन में कभी ऐसा विचार नहीं करना कि इसमें भरत का भी हाथ है। अरे मैं तो जानता भी नहीं हूं, इस भेद को मैंने कभी जाना ही नहीं कि मेरे भाई को कभी 14 वर्ष का वनवास होगा। कभी विचार ही ऐसा नहीं मन में आया। अगर ऐसा विचार मन में कभी आया हो, ऐसा यदि भेद मैं जानता हूं तो मुझको पाप लगे, मैं पापी कहलाऊं। और कैसा पाप लगे
तो उसमें लोभ की भी बात आई है। इस प्रसंग को इसलिए मैंने सुनाया आपको। कहा लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। ये जो लोभ सबसे पहला अवगुण है, लोभ सबसे पहला अवगुण है। जो व्यक्ति लोभी होगा वो तपस्वी नहीं हो सकता, उसके जीवन में तपस्या नहीं घटित होगी। तो भरत कह रहे हैं कि लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहीं पर धन पर दारा। जिनकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर होती है, दूसरे की स्त्री पर जिनकी दृष्टि होती है, वो पाप मुझको लगे। तिनके गति मोह शंकर देऊं। हे शिव शंकर, हे विधाता, यदि मैं इस उस भेद को भी जानता हूं तो मुझको ऐसा आप दंड दीजिए, ऐसा मुझको ऐसी योनि में भेज दीजिए जो इन लोगों को पाप लगता है, जो लोभी को पाप लगता है। लोभी जो लंपटता करता है, लंपट है, जो लोलुप है, जिनमें लोलुपता है, और जो दूसरे के धन को, दूसरी की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, वो पाप मुझको लग जाए। जो पर स्त्री गमन करते हैं, दूसरी की भार्या को बुरी निगाह से देखते हैं, उनको जो पाप लगता है वो मुझको पाप लगे, ऐसी गति मुझको दे दीजिए। इसलिए लोभ को कहा लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है। इसलिए यहां पर आचार्य चाणक्य भी कह रहे हैं कि यदि लोभ का अवगुण है तो और दूसरे अवगुण की आवश्यकता नहीं है। और अगली बात क्या कही? पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैहि। यदि पिशुनता है, यदि चुगलखोरी है, तो और दूसरे पातकों की क्या आवश्यकता है? और दूसरे हमको अवगुण पतन की ओर ले जाने वाले नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझे। हमारा अधिकतम समय जब हम कार्यों से फुर्सत में होते हैं तो चुगलखोरी में निकलता है। उसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, और बोलते हैं कि नहीं ये केवल तुमको बताया क्योंकि तुम हमारे बहुत निकट हो, किसी से बताया नहीं मैंने, तुम हमारे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए इसको मैंने केवल तुमको बताया है। अनावश्यक। ऐसी स्थिति में ये भी वहां पर भरत ने ये भी कहा, बेचहि वेद धर्म दुइलेहि, पिशुन पराय पाप कर देहि। है जो कहा कि बेचहि वेद धर्म दुइलेहि। जो लोग वेद को बेचते हैं, अपने ज्ञान को बेचते हैं, व्यापार बना रखा है, उसको जीते नहीं। आजकल के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन उसका आचरण होना चाहिए। यहाँ पर बेचने का तात्पर्य, विद्या को बेचने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसी वस्तु है बेच दी, अर्थात जो जैसा विद्या जानता है उसका वैसा आचरण भी हो। तो कहा बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि। दूसरों की पिशुनता करते हैं, जो दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की जो है थोड़ी सी भूल को दूसरों के सामने कह देते हैं, दूसरे के द्वारा छोटा सा कोई ऐसा कार्य जो नहीं बखान करना चाहिए, दूसरों को सामने उनका बखान करते हैं, तो वो पाप जिनको जो ऐसा करते हैं, ऐसा दोष युक्त जो कार्य करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो मुझको लगे। ये सब अवगुण है, ये दुर्गुण है। तो जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है वो भी तपस्वी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर का जो भाव है वो ईर्ष्या द्वेष से युक्त है, छल कपट से युक्त है।
तो आगे कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा, यदि सत्यमय जीवन है, जीवन में सत्यवादिता है, सत्य आचरण है, तो तपसा किम, तप करने का क्या प्रयोजन है। कहने का आशय ये है कि हम यदि सत्य का आचरण करते हैं तो सत्य ही हम जीते हैं, सत्य का आधार हमारा इस जीवन का आधार है, तो अन्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, सत्य युक्त जीवन को जीना, यह सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ फरेब से बचना, छल कपट से बचना, यह सबसे बड़ी तपस्या है। तो कहा ये अगर सत्य का आचरण करते हैं, शुचिता का भाव रखते हैं, तो अन्य तपस्या करने की जरूरत नहीं, सारी तपस्या इसी से सिद्ध हो जाएंगी। और कहा कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, यदि मन में पवित्रता है, शुचिता है, मन आपका निर्मल है, तो तीर्थ में जाने से क्या लाभ। आपका तीर्थ तो आपका शरीर ही है, आपका तीर्थ आपका मन ही है। तो यदि मन में शुचिता है, पवित्र है, तो तीर्थ में जाने से कोई लाभ नहीं। जलमय तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से क्या लाभ है। और यदि मन में खोट भरी है तो अन्य तीर्थों में जाने से भी कोई लाभ नहीं है, कितना भी कोई प्रयास करे। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो मन यदि पवित्र नहीं है, मन में शुचिता नहीं है, तो आप कहीं भी जाएं, चाहे जो है गंगा नहाने जाएं, चाहे गंगा सागर जाएं, चाहे यमुना में जाएं, चाहे प्रयाग जाएं, चाहे काशी जाएं, कहीं भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मन का पवित्र होना परम आवश्यक है। और यदि मन पवित्र है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बड़ी बात है। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि सौजन्यम यदि अस्ति किम, सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा, यदि सुजनता है, सौहार्द है, प्रेम है, समरसता है, परस्परता है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता है, तो कह रहे हैं कि इस संसार में गुणै किम, गुणों की क्या आवश्यकता है, अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रेम का जो गुण है, प्रेम का जो गुण है, जो परस्परता का गुण है, जो समरसता का गुण है, ये अनेक गुणों से युक्त हमको कर देता है। और सब गुणों से युक्त व्यक्ति भी है और उसमें प्रेम नहीं है, दूसरों के प्रति कृतज्ञता नहीं है, दूसरों का आदर नहीं है, परस्पर जीवन को जी नहीं सकता है, तो ऐसे गुणों से क्या लाभ है। हजारों गुण हो लेकिन एक अवगुण ये हो कि वो प्रेम से रहता नहीं है, तो वह सब कुछ पाकर के भी सब खो देगा। इसलिए कहा कि सुजनता, जो सौहार्द है, जो संगतिकरण है, जो प्रेम है, वो परम आवश्यक है। और यदि ऐसा है तो अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं है, वो सारे गुण फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। आपस का प्रेम बहुत अच्छा है, बहुत ये उठाने वाला है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। रे कबीरा पढ़े सो पंडित होय। ये ढाई अक्षर का जो प्रेम शब्द है, इसके रहस्य को जो जान लेता है और ऐसा जो जीवन शुरू कर देता है, वास्तव में वही पंडित है, वही तपस्वी है, वही विद्वान है, वही धार्मिक है। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। प्रेम का जो है घूंट हम पिए, प्रेम से रहें। यही इसीलिए कहा संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये जीवन ऐसे ही जीते हैं और यही तपस्या है कि सारे द्वंद्वों को सहना। परस्परता में भी कितनी समस्याएं आती हैं। 4-5 लोग मिलकर के नहीं रह पाते। 4-5 की बात छोड़िए, 2 भी नहीं रह पाते ठीक से। शादी के पहले खूब प्रेम होता है, लेकिन शादी के बाद फिर मामला गड़बड़ है। पति पत्नी के संबंध में अनेक बार ऐसी चीजें आती हैं जो जीवन को जीने में बहुत बाधाएं पहुंचाती हैं, लेकिन जो उनको सहन नहीं कर पाता है, वो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जो सहन करते हैं, तो जो सहता है वही रहता है। जो सहता है वही इस जीवन में कुछ पाता है, नहीं तो केवल खोता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। और आगे कहा कि सुमहिमा अस्ति, यदि सुमहिमा है, संसार में यश फैल रहा व्यक्ति का, संसार में सुप्रसिद्धि फैल रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मंडन ही अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। भाई व्यक्ति प्रसिद्ध है, व्यक्ति की जो है इतनी सुप्रसिद्धि हो गई है, महिमा मंडन है चारों ओर, तो और आभूषणों की उसकी आवश्यकता नहीं है, और ऐसे कोई साज सामान की आवश्यकता नहीं कि लोग उसको देख कर करें ये तो बड़ा अच्छा है। उसकी दृष्टि जो है उसकी ओर सबकी दृष्टि हो, ऐसा कोई आभूषण की आवश्यकता उसको नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहीं भी निकल जाएं, किसी आभूषण की आवश्यकता है क्या उनको? सारे आभूषण उनको प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपनी तपस्या से, अपने आचरण से, अपनी पवित्रता से अपने को अलंकृत किया है। और ऐसे गुणों से जो अलंकृत होकर के चारों ओर यश को प्राप्त करता है, उसको और कोई हीरे जवाहरात या सोने चांदी या अच्छे अच्छे वस्त्रों की आवश्यकता, अच्छे अच्छे जो आकर्षक हैं, ऐसे पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। और आगे क्या कहा? सद विद्या यदि अस्ति किम धनई, अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। बहुत ही सार की बात है। सद विद्या यदि अस्ति किम धनई ही। अरे जब जीवन में आपने सद्विद्या को प्राप्त कर लिया, सद्ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो और दूसरे धन की आवश्यकता आपको नहीं है। और सद्विद्या कौन प्राप्त करता है? जो तपस्वी होता है, जो सच्चा तप करता है, तप से ही सच्ची विद्या आती है। और जो विद्यार्थी काल में, जो ब्रह्मचारी काल में तपस्वी नहीं होते, उनको विद्या कभी आती नहीं है। इसलिए हम जिस कर्तव्य को कर रहे हैं, उस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक, तप पूर्वक करें। ये तप की महिमा है। तो सद विद्या यदि अस्ति, संसार में यदि सद विद्या है, उत्तम विद्या है,
तो धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम और विद्या विहीनः पशुभिः समाना। और कहा कि यदि अपयश है, एक तो यश की बात पहले कही, फिर दूसरी बात क्या कही, यदि आप अपयश को कमा करके बैठे हैं, आपकी चारों ओर स्थिति ठीक नहीं है, आप यदि बदनाम हैं, आप यदि अपयश को प्राप्त हैं, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। जान लीजिए कि यदि आपने यश नहीं कमाया है चलेगा, कोई बात नहीं, फिर कभी कमा लेंगे। लेकिन यदि अपयश आपका हो रहा है, चारों ओर थू थू हो रही है आपकी, चारों ओर आपकी बुराई हो रही है किसी भी कारण से, तो ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है, ये मृत्यु के समान है। अपयश नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु जीवन में लगे ठोकर न दे, उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ही ये दुनिया करे। संसार में अपकार करने वाले मिलेंगे, उपकार करने वाले कम मिलेंगे। कोई नाम मेरा ले ना ले, लेकिन बदनाम ना करे। नाम मेरा कोई ले या ना ले, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन बदनाम ना करे। ये बदनामी, ये मृत्यु का रूप है। लेकिन एक बात विचार करें, कोई सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान और विद्या के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी लोग उसकी बुराई करें तो उस बुराई से डरना नहीं, विचलित नहीं होना। क्योंकि ये लोग ऐसे ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहेंगे कुछ, इसलिए से घबराना नहीं। ऐसे ही हम वैदिक जीवन पद्धति में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।